हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। भारतीय टीम में अब एक नया टेस्ट जुड़ गया है और वो है ब्रोंको टेस्ट। आपको योयो टेस्ट के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अब ये नया एडिशन जो है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या फर्क है ब्रोंको टेस्ट और योयो टेस्ट में। तो सबसे पहले तो एड्रिन ले रूक्स, उन्होंने जो है ये ब्रोंको टेस्ट इसको इंट्रोड्यूस किया है और अब इंड्योरेंस जो होगी प्लेयर्स की वो ब्रोंको टेस्ट से भी नापी जाएगी कि क्या वो पूरी तरीके से फिट हैं या फिर नहीं। आपको याद ही होगा कि विराट कोहली जब कैप्टन थे तो उनके समय पर जो है योयो टेस्ट जो है तब अनाउंस किया गया था कि योयो टेस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा प्लेयर्स का, अगर वो पास कर पाते हैं तो वो सिलेक्ट होंगे या नहीं। 16.1 पहले पैरामीटर था कि लोएस्ट मिनिमम 16.1 जो है स्कोर होना चाहिए प्लेयर्स का और उसी के बेसिस पे उनका योयो टेस्ट पास होगा, लेकिन आगे जाके वो बढ़ के 17 हो गया। आपको पता ही है कि विराट कोहली अपने फिटनेस के लिए जाने जाते थे और एक वक्त ऐसा था जब विराट कोहली सबसे ज्यादा स्कोर करते थे योयो टेस्ट में। उनका सर्वाधिक स्कोर एक समय पे 19 था योयो टेस्ट में और उस वक्त वो हाईएस्ट था। उसके बाद कुछ और प्लेयर्स भी आए जिन्होंने विराट कोहली के स्कोर को बीट किया। इंडिया के ही मनीष पांडे एक ऐसे प्लेयर थे जो अपनी फिटनेस के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे और उन्होंने विराट कोहली का ये स्कोर बीट करके 19.2 का योयो टेस्ट का स्कोर अचीव किया था। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग क्या क्या पैरामीटर्स थे जिस पे योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट जो है उसको किया जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस ब्रोंको टेस्ट की। ब्रोंको टेस्ट में पहले 0 to 20 मीटर का शटल होता है, उसके बाद प्लेयर को भागना पड़ेगा 0 to 40 मीटर और फिर फाइनली 0 to 60 मीटर। तो ये ऐसे उनको 5 सेट करने हैं बिना रुके। जो मेन डिफरेंस है ब्रोंको टेस्ट और योयो टेस्ट में वो ये है कि योयो टेस्ट में आपको रिकवरी का टाइम मिलता है जो ब्रोंको टेस्ट में नहीं मिलता। ब्रोंको टेस्ट में एक तरीके से 1200 मीटर एक प्लेयर को भागना पड़ेगा 6 मिनट के अंदर बिना रुके, बिना रिकवरी टाइम के। वहीं पे योयो टेस्ट में आपको रिकवरी टाइम मिलता है। तो ब्रोंको टेस्ट में पहले प्लेयर 0 to 20 मीटर भागेगा, उसके बाद 0 to 40 भागेगा, उसके बाद फिर 0 to 60 भागेगा और ऐसा ही पूरा वो 5 सेट करेगा जो कि कुल मिला के होते हैं 1200 मीटर विदाउट एनी रिकवरी पीरियड, बिना किसी ब्रेक के। और ये सब उनको 6 मिनट में अचीव करना है। अगर प्लेयर ये कर पाते हैं तो वो ब्रोंको टेस्ट में पास कर जाएंगे। अब बात करते हैं योयो टेस्ट के बारे में और उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि जो सर्वाधिक स्कोर था योयो टेस्ट में किसी भी प्लेयर का, वो किसका है? इंग्लैंड के एक खिलाड़ी, आपने नाम उनका सुना ही होगा, एलिस्टर कुक, जो कि काफी ज्यादा बड़े बैट्समैन थे इंग्लैंड के। और आपको बता देंगे 22.3 का उनका था सर्वाधिक स्कोर और वर्ल्ड क्रिकेट में यही कहा जाता है कि यह सबसे अधिक स्कोर है योयो टेस्ट में। तो अब बात करते हैं क्या है ये योयो टेस्ट, क्योंकि पहले तो बीप टेस्ट हुआ करता था जब वीरेंद्र सहवाग वगैरह खेलते थे, लेकिन उसके बाद योयो टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया विराट कोहली की कैप्टनसी में। तो अब योयो टेस्ट क्या होता है? योयो टेस्ट में ए टू बी आपको जाना होता है। जो रिकवरी पीरियड होता है, एक आपको शटल होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी। ए और बी के बीच में 5 मीटर का डिफरेंस होता है। उसके बाद बी और सी के बीच में होता है 20 मीटर का डिफरेंस। तो मेन जो प्लेयर को होता है उनको भागना होता है बी और सी यानी 20 मीटर और फिर वापस आना है। बी टू सी 20 मीटर, फिर सी टू बी वापस आना है और उसके बाद बी से लेके ए तक वो चलते हुए 5 मीटर जा सकते हैं, जो कि लगभग 10 सेकंड का उनको रिकवरी पीरियड मिल जाएगा उसके दौरान। उसके बाद दोबारा वो भागेंगे बी टू सी और फिर सी टू बी और फिर बी से ए तक वो आएंगे रिकवरी करते हुए। तो यानी कि ये उनको करना है और इसमें स्पीड बढ़ती रहेगी प्लेयर्स की। बीप जो है, बीप की भी स्पीड बढ़ती रहती है, यानी कि वहां पे बीप होगा उससे पहले प्लेयर को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और जितने ज्यादा लेवल्स वो प्लेयर अचीव कर पाएगा उसी हिसाब से उनका योयो स्कोर आएगा। उसी हिसाब से हमने आपको बताया कि विराट कोहली का स्कोर जो उनकी पीक पे था वो 19 था, लेकिन आपको याद होगा कि जाते जाते विराट कोहली की लगभग एक आखिरी स्टोरी आई थी इस योयो टेस्ट के बारे में, जहां उन्होंने बताया था कि 17.2 उन्होंने अचीव किया था और उन्होंने बताया था कि मैंने योयो टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑब्वियसली विराट कोहली तब अपनी फिटनेस के पीक पर नहीं थे, लेकिन उनके मतलब क्योंकि वो उनकी एज भी थोड़ी बढ़ गई थी, तो 17.2 एक अच्छा स्कोर था और पैरामीटर 17 है योयो टेस्ट कंप्लीट करने का। लेकिन उसके बाद हालांकि विराट कोहली ने कोई भी पोस्ट ऐसी शेयर नहीं की। लेकिन ये मेन डिफरेंस है कि योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट में रिकवरी पीरियड का डिफरेंस एक जो है वो बताया जा रहा है कि ब्रोंको टेस्ट में रिकवरी का टाइम नहीं होगा, आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, 6 मिनट के अंदर अंदर आपको 1200 मीटर कवर करने पड़ेंगे और वहीं योयो टेस्ट में आपको बीच में रिकवरी का टाइम भी मिलता है।
तो अब ये था मेन डिफरेंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी जितनी भी अपडेट्स आएंगी तो देखते हैं कि क्या रहता है। लेकिन आपको ये चीज बता दें कि ब्रोंको टेस्ट इस वजह से भी आया गया है ताकि जो बॉलर्स हैं, आपको याद होगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही थी वहां पे कुछ ऐसे पेसर्स थे जो कि जिनके फिटनेस के थोड़े से कंसर्न्स थे, और इसी वजह से ताकि किसी भी प्लेयर का फिटनेस कंसर्न ना हो, सब जो है एक अच्छा योयो टेस्ट स्कोर करते थे पहले, लेकिन अब ब्रोंको टेस्ट में उनको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट उनका जो है पता चल जाए कि फिटनेस के लेवल उनके कैसे हैं और क्या वो सस्टेन कर सकते हैं, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे T20 हो या फिर ओडीआई हो। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है ये ब्रोंको टेस्ट। लेकिन फिलहाल ये डिफरेंस था ब्रोंको और योयो टेस्ट के बीच। इस वीडियो इन्फॉर्मेशन को आप लाइक कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।